हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल 2.0। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर नंबर 5 यानी हम आज सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो फ्रेंड्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम इस वीडियो में सैयद वंश और लोदी वंश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में किया था। इसने 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि धारण किया था। रैयत आला की उपाधि धारण किया। खिज्र खान तैमूरलंग का सेनापति। खिज्र खान तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खान किसका सेनापति था? तो तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खान की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गया था। खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ। खिज्र खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह हुआ। मुबारक शाह ने 1414 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक से मिलती है। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह था। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा। सैयद वंश के बाद लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। 1451 ईस्वी में बहलोल गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पर बैठा बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकंदर शाह लोदी था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? तो 1504 ईस्वी में। भूमि के लिए मापन का प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों के पास मांस तौलने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फरहगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया था। सिकंदर लोदी ने कहा, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। व्यक्तित्व को सुंदरता बनाए रखने के कारण सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था। गले
की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1571 ईस्वी को हो गई। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी शासक बना। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। इब्राहिम लोदी भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था।